आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी कोर्ट से ये कहे कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है और मुझे पति और उसके परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया या मैं घर से ससुराल से निकलने पर मजबूर हुई क्योंकि मेरी जान वहां संकट में थी। मेरा उत्पीड़न हो रहा था, मेरे साथ मारपीट हो रही थी, यहां तक कि मेरी हत्या हो सकती थी। अगर पत्नी कुछ इस तरह से एलिगेशंस लगाती है और पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो क्या ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देगी या नहीं देगी? दरअसल एक मामला ऐसा भी देखने को मिलता है जहां पर पत्नी कुछ इस तरह से आरोप लगा रही थी, लेकिन पति ने कुछ इस तरह से अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने कि पत्नी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। और समस्या वो ये थी कि कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया कि क्या आप पति की परमिशन से अलग रह रही हैं? क्या पति ने आपको परमिट किया है अलग रहने के लिए? या फिर आप जो आरोप लगा रही हैं कि आप पीड़ित हैं, तो आपके पीड़ित होने के आपके पास में क्या सबूत हैं? पहले आपको सबूत दिखाना पड़ेगा या पति की परमिशन दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। आपके इस मेंटेनेंस के केस को रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में लेके चलते हैं और आपके समक्ष जजमेंट रखते हैं जो आता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से। जय जैनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सब जानते हैं कि पत्नी जब भी कोर्ट जाती है, कोर्ट से कहती है कि हुजूर हम बेरोजगार हैं, हम पीड़ित हैं, इस कारण से मुझे भरण पोषण दिया जाए। और इस तरह के मामलों में अगर पति कोई गलती करता है या कोर्ट जाने से बचता है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है जिसके अंतर्गत तो पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस तत्काल प्रभाव से मिल जाता है। लेकिन जब पति अपनी तरफ से कुछ इस तरह से पक्ष रखता है कि मैंने कब आपको निकाला, मैंने कब आपको मारा पीटा, मैंने कब आपका उत्पीड़न किया, मैंने कब आपसे दहेज मांगा, मैंने कब आपको प्रताड़ित किया, आप जो आरोप लगा रही हैं किस वजह से लगा रही हैं, बल्कि मैंने आपको घर से नहीं निकाला, इसका मेरे पास प्रमाण है। जितने दिन आप मेरे घर में रही उतने दिन तक मैंने अपने पति धर्म का पालन किया, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति की और यहाँ तक कि आपको तमाम प्रकार के गिफ्ट भी दिए और हर मौकों पर आपका ख्याल रखा गया। यानी कि पति का जो धर्म होता है वो पूरी तरीके से मैंने निभाया, इसके मेरे पास में एक एक चीज के प्रमाण है। अगर पति कोर्ट के समक्ष को इस तरीके से अपना पक्ष रखता है तो यहां पर पत्नी अपने मेंटेनेंस केस में जो आरोप लगाए थे उन आरोपों में बुरी तरीके से कुछ इस तरह से फंस जाती, जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है। यहां पर यह कहा गया है, कोर्ट यह कह रही इस मामले में कि पत्नी का पति से पृथक रहने का कोई समुचित कारण नहीं था। पति से अलग रहने का पत्नी का कोई कारण नहीं था, यानी कि पत्नी अनाकारण ही अलग रह रही, अपनी मर्जी से रह रही, बिना किसी युक्त कारण के रह रही। यहां पर पति ने नहीं कहा था कि आप जाइए अलग रहिए। यहां पर पति और उसके परिवार ने उसे विवश नहीं किया था कि उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़े। यहां पर पति अपनी पत्नी को रखने के लिए आतुर था, अभी भी कह रहा है मैं तो साथ रखने के लिए तैयार हूं। ये सारी चीजें कोर्ट में जब हम इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि पत्नी चली गई, पति के पास में जिस दिन से पत्नी थी उस दिन से आज दिनांक तक के सभी सबूत थे कि मैंने पत्नी के साथ अपने पति धर्म का पूरी तरीके से पालन किया, उसका हर प्रमाण था। दूसरी तरफ पत्नी नहीं आ रही थी तो पति ने वापस बुलाने के लिए दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस भी कर दिया। अब इन परिस्थितियों में जब पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तमाम आरोप लगाती है, तो कानून में एक प्रावधान है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है, चाहे पत्नी बेरोजगार ही क्यों ना हो और पति के पास में आय के कितने भी साधन ही क्यों ना हो।
यानी पति कितना भी कमाता हो पैसा और पत्नी के पास में कोई आय का साधन ना हो, तब भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ये कानूनी प्रावधान है। तो वही चीज यहां देखने को मिलती है। कोर्ट कह रही है कि भाई पत्नी का पति से पृथक रहने का कोई समुचित कारण नहीं था, यानी कि पत्नी अभी तक कोर्ट को एक भी कारण नहीं बता पाई कि पति की किस गलती की वजह से, पति की किस प्रताड़ना की वजह से या उसके परिवार की किस प्रताड़ना की वजह से मुझे पति का घर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। ये पत्नी साबित नहीं कर पाई और इस कारण से इस केस में कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में उसे भरण पोषण पाने की पात्रता नहीं मानी गई और पति के द्वारा जो अपील थी उसे स्वीकार कर लिया गया और पत्नी के जो मेंटेनेंस का आदेश था कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और इस केस में पत्नी को भरण पोषण नहीं मिला। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस कैसे बंद होगा, कोर्ट तो पत्नी के पक्ष में आदेश कर देती है। पत्नी के पक्ष में इस कारण से कोर्ट आदेश करती है कि पत्नी कहती है मैं बेरोजगार हूं और पति उसके परिवार के लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, पति ने मुझे छोड़ दिया, पति अडल्ट्री में है, मेरा उत्पीड़न हुआ, मेरे साथ क्रूरल्टी हुई। जहां पर पति सभी तथ्यों को लेकर कोर्ट के समक्ष रखता है और अपने पति धर्म के पालन के सभी सबूत कोर्ट के समक्ष रख देता है और पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप का एक भी प्रमाण कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाती है, वहां पर पत्नी के समक्ष ये कानूनी नियम आ जाता है जो ये कहता है कि पत्नी यहाँ पर बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है, यानी कि पति से अलग रहने का कोई कारण ही नहीं बता पा रही है, कोई सबूत ही नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। अभी शायद 2025 में या 2026 में एक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने खुद ये कहा उस मामले में कि आप किस तरह से पीड़ित हैं। आप अपनी प्रताड़ना के जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं इस तरह से पीड़ित हूं, प्रताड़ित किया गया मुझे, तो उसका सबूत दिखा दीजिए। अगर कोई सबूत आपके पास है तो आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा, अन्यथा आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। वैसा ही यहाँ पर इस मामले में देखने को मिलता है कि कोर्ट कह रही कि भाई कोई कारण ही नहीं है, आप बिना किसी वजह के अलग रह रहे हैं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, लगाए गए आरोपों के सबूत देना पड़ता है और सबूत ना होने की वजह से कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ऐसे इस मामले में हुआ कि पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। जो जजमेंट आता है संजय सोनवानी वर्सेस उमा सोनवानी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। नमस्कार।